Audio Jungle. आप देख रहे हैं लोकल टीवी न्यूज 24x7, सब पर नजर, सबकी खबर। संत सेवी जी परमानंद जी महाराज का 102वां जयंती है। संत सेवी महाराज का 102वां पावन जयंती का अवसर है। किसी भी महापुरुषों की जयंती जगाती है, बल्कि कुछ कर गुजारने की ओर प्रेरित करती है। बाबा जी के बारे में कोई कुछ नहीं बोल सकता है। बाबा जी बहुत सबका मन जान जाते हैं, मन का बात, दयालु है। जो मनोकामना जो मांगते हैं गुरु महाराज से, वो अपने आप पूरा हो जाता है। हम लोग को बहुत खुशी है। गुरु महाराज हम लोग के साथ हैं और आशीर्वाद देते हैं। हम आज 40-45 साल से हम भजन भेद लिए हैं। हमारे बाल बच्चा या मालिक बहुत खाने पीने में आई थे, इसलिए हम भजन भेद लेकर अपने बाल बच्चा, अपनी दोनों बहू को हम जो है सो भजन भेद दिलाकर निपुण किया है। ये लोग भी संध्या पूजा करती है, सुबह में करती श्री है। सतगुरु महाराज की मैं अपने गुरु महाराज की शिष्या, गुरुद्वारे कमेटी के एडवाइजर और ओम शांति की मेंबर, में सब धर्मों का रिस्पेक्ट करते हुए आज सब धर्मों के साथ अपने श्री बाबा सतगुरु, जय गुरु, हे गुरु, परमपिता परमात्मा के अनमोल रतन श्री गुरु संत सेवी बाबा जी के पावन जयंती की पूरे विश्व को, प्रकृति के जर्रे जर्रे को हार्दिक रूहानी स्नेह भरी सुप्रीम बाबा को सुप्रीम बधाइया, पद्मा पदम गुना बधाई देती हूँ। परमानंद जी महाराज के प्रिय शिष्य महर्षि संत सेवी परमानंद जी महाराज के 102वां जयंती मनाई गई। गुरु महाराज को साल गुरु जयंती मनाए जाते हैं, तो श्रद्धालु लोग हैं, सब आते हैं देखने के लिए। यही बात है। ज्ञान सुने कचारे जिला में। हम तो यही कढ़ागोड़ा से आए हैं। कढ़ागोड़ा से आए। महाराज जी के दर्शन पाए आप? जी। अच्छा, और कौन है आपके साथ, कितने आए हैं? हमारा तो दोनों जी। नहीं। अच्छा, कितने बजे से भोजन कराई जाती है? अब तो यहाँ बन रहा है ना। अच्छा, बन रहा है। 2007 से कर रहे हैं, तो आप समझ गए 2007 से कर रहे, तो अभी कितना हो गया, ये जाने बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो आज महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज का जन्मदिन मनाया गया। आज 20 दिसंबर है और यहाँ विशाल भंडारा की भी आयोजन हुआ, जो कि हजार लोग भोजन प्रसाद ग्रहण करके गए। महंत आते हैं यहाँ पर देश के कोने से। हम लोग तो बहुत दिन से जान रहे हैं। जब मेरी मम्मी यानी कि ये ली थी ना, दीक्षा जब से ली है, तभी से हम लोग जान रहे हैं। दीक्षा लेने से भी लगभग कितना दिन होता होगा मम्मी? 25 साल पहले से। अच्छा, 25 साल पहले से आप गुरुजी से जुड़े हुए हैं, महाराज जी से जुड़े हुए? दीक्षा ली है। हाँ, मेरा तो दीक्षा लिए हुए मुश्किल से 10 साल होता होगा। हमारे आज गुरुजी का, महर्षि संत सेवी जी का आज जन्मदिन था। 102वां वर्ष का आज उनका जन्मदिन था। उसी के समारोह पे यहाँ पे बहुत सारे श्रद्धालु लोग आए हुए थे और ये बहुत अच्छा जगह है। गुरुजी का यहाँ बहुत अच्छा। लोकल टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। चलते हैं खबर की ओर। आप देख पा रहे हैं कि महर्षि मई आश्रम कुप्पा घाट भागलपुर में है और श्रद्धालुगण का यहाँ जोरों से भीड़ लगा हुआ है। देश के कोने कोने से सारे श्रद्धालुगण यहाँ पर आए हुए हैं और आश्रम में आने के बाद जितने भी भक्त जन जुड़े दिखा रहा हूँ, आप देखिए बहुत ही पावन स्थल है ये और दुनिया का सबसे इकलौता देश के कोने कोने से सारे भक्त यहाँ पर जुड़े हुए हैं और इनका नाम पूरे विश्व में है, जो कि आज के दिन महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज जी का 102वां जयंती समारोह है। आप देख पा रहे हैं जयंती समारोह में यहाँ पर जितने भी भक्त आए हुए हैं, बहुत अच्छी सुविधा है। खाने का, भोजन का, पेयजल का सुविधा इधर है।
जो कि आप देख पा रहे हैं। मैं आपको चलिए दिखाता हूं जो कि महर्षि महाराज जी का यहाँ पर बहुत ही भव्य समाधि स्थल बना हुआ है, आप देख पा रहे हैं। चलिए मैं दिखाता हूँ। आस्था की अब बात रखें तो आस्था से जुड़े हुए पूरे भारत देश में संत जो कि यहाँ पर कोने कोने से आए हुए हैं, हजारों के भीड़ में यहाँ पर संत जुड़े हुए हैं। महर्षि महाराज जी का ये समाधि स्थल आप देख पा रहे हैं। देखिए आप माता बहनों की भीड़ लगी हुई है और उधर महंत सब आए हुए हैं, संत सब जुड़े हुए हैं। दिन है, याद रखने लायक दिन है कि संत सेवी महाराज का 102वां पावन जयंती का अवसर है। किसी भी महापुरुषों की जयंती जगाती है बल्कि कुछ कर गुजारने की ओर प्रेरित करती है। निश्चित तौर पर आज इतने हजारों की तादाद में भक्तिमयी माताएं बहनें आपस में बहुत तरह का लोभ मोह अहंकार क्रोध बहुत चीज़ होता है, लेकिन संत के संसर्ग में आने से, संतों के बीच में आने से उनका जो वाणी है बिल्कुल जुगनू की तरह निकलता है। जब जुगनू रात में उड़ता है तो अपने पीछे प्रकाश छोड़ता है। उसी तरह जो भी हम लोगों के बीच में आपसी मतभेद होता है, बहुत तरह की बातें होती है, तो इसको मिटा के लोग सोचता है कि नहीं अच्छे विचार को लाए, सद्विचार को लाए, और जो सद्विचार लाता है तो वो ऊंचे शिखर की ओर जाता है, और जो असद्विचार लाता है वो निश्चित तौर पर गर्त की ओर ढकेले जाते हैं। तो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार इस सब को त्यागने की बात होती है और इस प्रवचन से आपसी एक तालमेल होता है। राजनीति को अध्यात्म की ओर जरूर ही जोड़ना चाहिए। आप तो इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया से बिलोंग कर रहे हैं भैया, और बिल्कुल आप कौन टीवी के चैनल है? सूरज कुमार लोकल न्यूज़ टीवी। हाँ जी, माई सेल्फ एक्स मेयर डॉक्टर वीना यादव फ्रॉम भागलपुर। और मैं जब से अपने मेयर काल के कार्य से पता न जाने अभी तक मुझे इस कुप्पा घाट से बहुत अधिक सदगुरु महाराज से कहा जाए, संत सेवी महाराज से कहा जाए, हरिनंदन बाबा के मार्ग सबों का मैं वाणी जरूर ही सुनती हूँ और अपने व्यस्तम समय को यहाँ पर मैं देती हूँ। और जब भी योजना भी अगर मेरे कार्यकाल में आता था, सबसे पहले मुझे लगता था कि शायद कुप्पा घाट में अंधेरा है। आज जो ये हाई मास्क लाइट देख रहे हैं भैया, इधर देखिए सामने ये हाई मास्क लाइट देख रहे हैं, उसके नीचे देखिए जरूर ही डॉक्टर वीना यादव द्वारा समर्पित होगा। मैं ये कुप्पा घाट बिल्कुल अंधेरे में था, और बिल्कुल जब अंधेरे में था तो मैं ये अंधेरे में था और मैं कुप्पा घाट को प्रकाश में लाने के लिए सोची कि नहीं भक्तिमयी माताएं बहनें जो भी गुरु महाराज हैं वो अंधेरे में रहेंगे। मैं यहाँ पर आई, अगर कम्मल आता था तो सबसे पहले मैं समझती थी कि नहीं यहाँ पर सबसे पहले कड़ाकों की ठंड में जो भक्तिमयी माताएं बहनें दूर दराज से आती हैं, सबसे पहले कम्बल अगर वितरण करवाना है, सबसे पहले अगर कम्बल वितरण करवाती थी तो मैं हरिनंदन बाबा से कम्बल वितरण करवाती थी। निश्चित तौर पर मैं हमेशा मुझे प्रेम है, और जो भी मुझे लगता है कि जो भी मुझे है कि हर असंभव कार्य
निश्चित तौर पर हर असंभव कार्य जो आपके मन में है कि ये काम नहीं होगा, हर असंभव कार्य वो निश्चित तौर पर ध्यान से, स्तुति से, विनती से पूरा होता है। मैं अपने कार्यकाल से लेके अभी तक देखी हूँ और ये रोशनी अभी तक हमारे भाई आप बताएं कि यहाँ पर जो आप आए हुए हैं। मैं यहाँ कंटिन्यू 6 साल से जब से हम यहाँ रह रहे हैं तब से हम लोग आते रहते हैं। मतलब बचपन से हम लोग का परिवार से जुड़ा हुआ है, तो मुझे यहाँ आने से बहुत ही गर्वान्वित महसूस होता है। यहाँ जैसे मुझे सुकून सा होता है। यहाँ हम हर एक संडे आते हैं, यहाँ पे अक्सर आते हैं। यहाँ हम काफ़ी भागलपुर सिटी में जानते बहुत अच्छे से, और यहाँ मुझे रहने का अच्छा सौभाग्य भी मिला। चलो गुरु के कृपा से हम लोग यहाँ रहते हैं और अच्छा मुझे सौभाग्य मिला है। और यहाँ के जो माहौल है, माहौल जहाँ बहुत अच्छा माहौल है यहाँ पर, और यहाँ हम लोग पढ़ते भी बहुत दिन से यहाँ। जय गुरु। इसका जो मार्ग है ना वो सरल है और सटीक है और मोक्ष देने योग्य है। जी आप पहली बार आए हैं? हम यहाँ मतलब आए थे, बहुत बचपन में आए थे, उसके बाद पहली बार आए। चलिए, तो बाबा जी कुछ हमको यहाँ से कुछ बुक प्राप्त करना था। ताकि इसका मतलब दिनचर्या का पता चले कि मतलब महर्षि में ही परमहंस जी महाराज जो हैं इन्होंने अपना उतना बड़ा ऊंचा पद कैसे प्राप्त किया, उसकी दिनचर्या क्या थी, वो डेली का उसका रूटीन मतलब क्या थी, कैसे अपने को फॉलो करते थे, ध्यान साधना में अपने आप को कितना मतलब डीप गहराई तक जाते थे। सुनने में हमको सबसे बड़ी बात यहाँ पे आई थी कि जैसे ये गुफा है ना, यहाँ पे महर्षि जी लगभग 1 मंथ से शायद कुछ ऊपर ही दिन तक लगातार जो है कि तपस्या किए थे। उसके बाद जो है ना उसको 18 महीने तपस्या के बाद जो है कि शायद इसको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, परमहंस की प्राप्ति। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने जाना भक्तों के द्वारा कि इतने दिन तपस्या करने के प्रिय शिष्य महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज के 102वां जयंती मनाई गई। प्रत्येक साल यहाँ पर जयंती मनाई जाती है। यहाँ पूरे भारतवर्ष के लोग आते हैं, कलकत्ता से, दिल्ली से, बम्बई से, नेपाल से, पूरे भारतवर्ष के लोग आते हैं जयंती में। और संत महात्मा जो है महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज के जो उन्होंने संत मत के क्या क्या किया है, महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज के द्वारा दिल्ली में आश्रम बना, कलकत्ता में आश्रम बनाया गया, उनके द्वारा रांची में आश्रम बना, उनके द्वारा कलकत्ता में आश्रम बना, और ऋषिकेश में भी मुख्य मुख्य स्थान तीर्थों में भी बना है। और संत मत के जितने साहित्य है वह उन्होंने प्राय करके लिखे हैं, और उनके अनुयायी लाखों अनुयायी है। और उनके द्वारा बहुत ज्ञान दिया गया है। उनका वचन था कि सर्वेश को भजले सुजन अखिलेश को तो पाएगा, उपलब्ध कर विश्वेश को तू वही हो जाएगा, मन से मंत्रावृत्ति करी इष्ट विग्रह ध्यान भी, युग दृष्टि सूरत एक कर घट ज्योति जुगनु पाएगा। ये कुप्पा घाट के अंदर का आप देख रहे हैं खिलौने की दुकान भी यहाँ पर। ये जो कुप्पा घाट है प्रचलित है, पूरे भारत में प्रचलित है। आइए जानते हैं कुछ महिला से यहाँ के बारे में। नमस्ते माँ जी, बताइए यहाँ बाबा जी के बारे में। आप कहाँ से आए हुए हैं? कटिहार जिला से। कटिहार जिला से पूरे परिवार के साथ आए हैं? हाँ। अच्छा अच्छा। बाबा जी के बारे में बताइए कि यहाँ आकर कैसा लगा आपको? अच्छा लगा। संत हैं जी जी, आप बताइए। इसीलिए से गुरु महाराज को साल गुरु जयंती मनाए जाते हैं, तो श्रद्धालु लोग हैं, सब आते हैं देखने के लिए। जी जी जी। यही बात है। ज्ञान सुनी कचारे जिला में है। अच्छा अच्छा, आप पूरे परिवार के साथ आए हैं? हाँ।
पहली बार आए हैं बाबा जी? नहीं, कितना बार आए हैं। अच्छा, तो यहाँ आकर कैसा लगा आपको? अच्छा लगा। अच्छा, गुरु महाराज का वचन सुने, उससे ज्ञान हुआ, लाभ हुआ। तब घर में रहते महाराज जी के बारे में बताएं। कढ़ागोला से आए हैं। कढ़ागोला से आए। महाराज जी के दर्शन पाए आप? जी। अच्छा, और कौन है आपके साथ, कितने आए हैं? हमारा तो दोनों बहनिए हैं। अच्छा, दोनों बहन हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आकर क्या बाबा जी से क्या मांगे? बाबा से तो हम लोग दीक्षा लिए हैं, तो उसका वचन को पालन करते हैं। अच्छा, वचन का पालन करते हैं। जी। चलिए, न्यूज में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं लोकल टीवी न्यूज भागलपुर। मैं आपके साथ लोकल टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आपका सूरज केसरी, और अभी मैं आया हूँ कुप्पा घाट मंदिर में। आइए इधर जानते हैं, भोजनालय है। आप देख पा रहे हैं कि भोजन के लिए माता एवं बहनें यहाँ से जा रही हैं। बहुत ही बेहतरीन ढंग से प्रसाद का आयोजन यहाँ पर रखा। महाप्रसाद का आयोजन जो रखा गया है आप सबों के लिए, सभी भक्तजनों के लिए, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लगा। और बताइए। हाँ, बहुत अच्छा लगा, घर से अच्छा लगा, खूब मन भर खाए। सब साथ में ही है आपके? आप कब से आ रहे हैं यहाँ पर? ये हमको उतना नहीं याद है। आज 20 दिसंबर को प्रसाद वितरण हुआ, और बैसाख का पूर्णिमा में गुरु महाराज का जयंती मनाया जाता है। और रामनवमी में हरिनंदन बाबा का जयंती मनाया जाता है। और अथी एक आषाढ़ महीना में गुरु पूर्णिमा मनाया जाता है। हाँ, जय गुरु जय गुरु। मैं स्वामी रविंद्र बाबा कुप्पा घाट में रह रहा हूँ, और ये भोजनालय जो आप विशाल देख रहे हैं, इसका देख रेख हम 2007 से कर रहे हैं। तो आप समझ गए 2007 से कर रहे हैं, तो अभी कितना हो गया ये जाने बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो आज महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज का जन्मदिन मनाया गया। आज 20 दिसंबर है, और यहाँ विशाल भंडारा की भी आयोजन हुआ, जो कि हजारों हजार लोग भोजन प्रसाद ग्रहण करके गए। लाखों नहीं बोलने का, हजारों बोलने से वो लाख से एक कम होता है। हाँ, और लाखों बोलने से करोड़ से एक कम होता है। हाँ जी, तो हजारों हजार आदमी भोजन प्रसाद ग्रहण के 10:30 बजे से जो शुरू हो गया था, वो अभी तक आप देख सकते हैं कि अभी तक चल रहा है। इधर भंडारा भी चलता रहा, और उधर भजन भी चलता रहा। इधर भोजन भी चलता रहा, उधर भोजन भी चलता रहा। तो रात्रि, ये तो खिचड़ी वाला तो प्रसाद का पूरा हुआ, और अब रात्रि भोजन के लिए तैयारी हो रही है। चावल दाल सब्जी बन के तैयार होगा, और जो भी हमारे लोग रह गए श्रद्धालु, उनका रात्रि भोजन होगा, और रात में विश्राम करेंगे, और कल फिर इनको कुछ न कुछ खिला पिला के फिर विदाई किया जाएगा। बोलिए श्री सदगुरु महाराज की जय। ये प्रक्रिया कब तक के लिए है सर? ये 3 दिन, जैसे 20 तारीख को जयंती हुआ, तो 19 के शाम में ही लोग आ जाते हैं, तो 19 के रात्रि रहते हैं, 20 के रात रहे, 21 की इनकी विदाई होगी। जो दूर दराज के, अब भागलपुर के लोग तो रोज आ जाते हैं, रोज चले, मतलब प्रत्येक समय में आ जाते हैं, चले भी जाते हैं। जैसे सुबह का भी सत्संग किए, फिर घर चले गए, फिर प्रसाद पाए चले गए, फिर सुबह आ जाएंगे। वो सुबह फिर उनको मौका मिलेगा प्रसाद खाने के लिए, तो खा लेंगे, फिर निकल जाएंगे। चलिए, धन्यवाद बाबा। लोकल टीवी न्यूज में स्वागत है। मैं आपका सूरज के दर्शन के लिए आए हुए हैं। आइए दिखाते, आ जाइए आप थोड़ा, आइए दिखाते हैं कि महाराज जी का ये प्यारा सा दरबार जो कि सजा हुआ है, और इस दरबार में जितने भी हमारे बाहर से आए हुए हैं, माता एवं देश के कोने कोने से आए हुए हैं, वो यहाँ पर अपने महाराज जी के भक्ति भाव में लीन है। आप देख पा रहे हैं कि ये बहुत दूर दूर से आए हुए हैं। कहाँ से हैं आप? हम तो यहीं से हैं। आप भागलपुर से हैं जी। अच्छा, कितने बजे से ये महाराज जी का प्रवचन शुरू होता है? सुबह। हाँ, ऐसे 6 बजे होता है। अच्छा, 6 बजे होता है। आप कहाँ से हैं बाबा जी? पूर्णिया जिला से। पूर्णिया जिला से आए हुए हैं आप? जी।
अच्छा, यहाँ पे और परिवार के साथ आए हैं? हाँ जी, परिवार के साथ। बाबा जी के बारे में बताएं। बाबा जी के बारे में 6 बजे से शुरू होता है, 7 बजे तक सत्संग होता है, सत्संग भजन। जी जी जी। उसके बाद इधर 2 बजे से लेकर के मतलब 5 बजे तक होता है सत्संग भजन। जी जी जी। हाँ। अभी शाम में कितने बजे से? 6 बजे 7 ध्यानाभ्यास, फिर 7 स्तुति विनती होगा भजन कीर्तन के साथ। हम इसाक चक से आए हुए हैं। आप इसाक चक से? जी। और बताएं बाबा जी के बारे में। यहाँ सत्संग तो 2 बजे से होता है। 2 बजे से? हाँ, 2 से 5 बजे तक। 2 से 5 बजे। अच्छा, आप बताएं, माता जी से जानेंगे कि कितने बजे का टाइम है? उतना तो हम नहीं भी जान रहे हैं। तो 6 से 7 यहाँ मतलब अथी होगा ना ध्यान। हाँ, उसके बाद फिर सत्संग होगा यहाँ। अच्छा, 6 बजे से 7 बजे सत्संग होगा? हाँ, स्तुति विनती होगी यहाँ। स्तुति विनती होगी। अच्छा अच्छा, आप पूरे परिवार के साथ आए हुए हैं? हाँ, मम्मी और दीदी के साथ में हम आए हुए अच्छा, हैं। महाराज जी के बारे में कुछ जानकारी दे हमारे भक्तों को। कब से जान रहे हैं यहाँ के बारे में? महर्षि मही महाराज जी को कब से जान रहे, कब से इनके बारे में आपको जानकारी मिली कि देश के कोने कोने से यहाँ पर आते हैं बूढ़ा, यहाँ पर जो भक्तजन आते हैं, माता बहन सब आते हैं, जितने भी श्रद्धालु संत महंत आते हैं यहाँ पर देश के कोने कोने से? हम लोग तो बहुत दिन से जान रहे हैं। जब मेरी मम्मी यानी कि ये ली थी ना, दीक्षा जब से ली है तभी से हम लोग जान रहे हैं। दीक्षा लेने से भी लगभग कितना दिन होता होगा मम्मी? 25 साल पहले से। अच्छा, 25 साल पहले से आप गुरुजी से जुड़े हुए हैं, महाराज जी से जुड़े हुए? दीक्षा ली है। अच्छा, दीक्षा। हाँ, मेरा तो दीक्षा लिए हुए मुश्किल से 10 साल होता होगा। 10 साल हो गए? हाँ, मेरा दीक्षा में क्या करना पड़ता है? बस ध्यान पूजा यही सब टाइम पे करना पड़ता है। मॉर्निंग में 3 बजे सुबह से ध्यान करना पड़ता है। भक्तों को कुछ बताएंगे आप इनके बारे में? लेकिन उतना तो हम टाइम नहीं दे पाते हैं, उतना नहीं कर पाते। बस जितना सा टाइम मिलता है उतना सा करते हैं, कुछ ज़्यादा। जैसा कि मैं आपको बता दूं, और मैं लोकल टीवी न्यूज से सूरज केसरी, और आइए जानते हैं यहाँ के बारे में, यहाँ के महत्वपूर्ण बातों को। आप बताएं। ये हमारे आज गुरु जी का, महर्षि संत सेवी जी का आज जन्मदिन था। 102वां वर्ष का आज उनका जन्मदिन था। उसी के समारोह पे यहाँ पे बहुत सारे श्रद्धालु लोग आए हुए थे। और ये बहुत अच्छा जगह है, गुरु जी का यहाँ बहुत अच्छा जगह है, बहुत धार्मिक स्थल है। यहाँ सबको मन भी लगता है। हम लोग भी घूमने के लिए बहुत दूर झारखंड से आए हुए हैं। कहाँ से आए? आप देख रहे हैं लोकल टीवी न्यूज 24x7, सब पर नजर, सबकी खबर।